महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेगी आप, जाने पार्टी के अंदर क्या चल रही है चर्चा। दरअसल आम आदमी पार्टी दिल्ली चुनाव पर अपना पूरा फोकस रखना चाहती है और दिल्ली से पहले ऐसे किसी चुनाव में नहीं उलझना चाहती जहां पार्टी का संगठन काफी मजबूत न हो। जी हां, महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव के अनाउंसमेंट के बाद अब इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या हरियाणा चुनाव की ही तरह आम आदमी पार्टी महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव में भी हाथ आजमाएगी। इस पर अब बड़ी जानकारी सामने आई है। जी हां, सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक झारखंड चुनाव में आम आदमी पार्टी इसलिए नहीं शामिल होना चाहती क्योंकि पार्टी को लगता है कि झारखंड में जो आपने अब तक संगठन तैयार किया था वो पहले से काफी कमजोर हुआ है, उसे फिर से मजबूती से खड़ा करना होगा और इसके लिए चुनाव तक का काफी समय नहीं है। पार्टी अगले चुनाव से पहले इसको तैयार करने की कवायद में लगी हुई है। ऐसे में पार्टी नेताओं ने ये तय किया है कि इस बार के चुनाव में हिस्सा ना ही लिया जाए तो बेहतर है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक महाराष्ट्र में आम आदमी पार्टी की राज्य इकाई संगठनात्मक विस्तार के लिए कुछ सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, लेकिन इस पर आला कमान की मंजूरी मिलने की संभावना बेहद कम ही है। इसके पीछे की वजह ये कि आम आदमी पार्टी फिलहाल अपनी पूरी ताकत अपने किले यानी दिल्ली को बचाने में लगाना चाहती है। पार्टी ने जमीनी तौर पर इसकी तैयारी भी तेज कर दी है। खुद पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल और वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया दिल्ली की सड़कों पर प्रचार के लिए उतर चुके हैं। ऐसे में पार्टी आला कमान को ये भी लगता है कि अगर इन चुनाव में उम्मीदवार खड़े किए गए तो उनके लिए प्रचार करने का वक्त भी नेताओं को नहीं मिल पाएगा। हालांकि महाराष्ट्र में आम आदमी पार्टी का संगठन चाहता है कि पार्टी कम से कम 2 या 3 सीटों पर चुनाव लड़ लेती, जहां पर पार्टी थोड़ी मजबूत स्थिति में है और इसको लेकर राज्य इकाई ने अपनी एक रिपोर्ट भी आला कमान को सौंपी थी, जिस पर आम आदमी पार्टी की PAC यानी पॉलिटिकल अफेयर कमेटी अंतिम फैसला लेने वाली है। इसके अलावा इन दोनों ही राज्यों में चुनाव न लड़ने के पीछे की एक बड़ी वजह ये भी है कि पार्टी का आला कमान चाहता है कि इंडिया गठबंधन के साथ ही इन राज्यों में मजबूती से चुनाव लड़ें और सहयोगी पार्टियों के बीच किसी तरह की कंफ्यूजन की स्थिति पैदा न हो।